दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एचएल टेक की अगर बात की जाए, अगर आपने एचएल टेक्नोलॉजीज पिछले कुछ 5 दिनों से, पिछले महीने से अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, तो कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके अब ट्रेंडिंग मात्रा में हमें लगातार मूवमेंट आपको नजर आ रही है। लगातार वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से जनरेट हो रही है। एंड साथ में कंपनी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया है। अब ये टारगेट कंपनी का क्या हो सकता है, एंड क्वार्टर टू रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी नजर आ सकती है। इसके पीछे के कुछ रीजंस है, तो चलो रीजंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पिछले एक महीने का अगर आपने एचएल टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस देखा होगा, तो ऑलमोस्ट हमें 8% की रैली पिछले एक महीने के अंदर एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, जैसे कि सभी को पता होगा कि ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें आईटी सेक्टर के अंदर एक पैनिक लेवल हमें नजर आ रहा था। लेकिन जो पैनिक लेवल पहले जितना था, उतना दोस्तों उसमें पैनिक लेवल करंट बेसिस के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। इसी की वजह से आपको धीरे धीरे करके आईटी सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। साथ में इन सभी कंपनी से रिलेटेड, यानी कि जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, उन सभी कंपनी से रिलेटेड ऐसे दोस्तों बोला जा रहा है, एक्सपर्ट का भी यही मानना है एंड कंपनी के सीईओ का भी यही हमें मानना निकल के आ रहा है कि जो कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट्स आने वाला है, उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। जो कंपनी ने क्वार्टर वन का परफॉर्म किया था, उससे कहीं गुना अच्छा क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर कंपनी परफॉर्म कर सकती है। तो इस स्टेटमेंट को लेके, इसी स्टेटमेंट को कंसिडर करके लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके हमें जंप नजर आ रही। आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखना, आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखना, जितने भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, हर एक कंपनी का धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस हमें आगे की ओर एक मोमेंटम हमें जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है, एक तो एचएल टेक्नोलॉजीज को लेके अपडेट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। देखिएगा, एचएल टेक विंस मल्टी ईयर क्लाउड सर्विस डील फ्रॉम जर्मनी सीमेंस एजी, यानी कि जर्मनी से दोस्तों कंपनी को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें अवार्ड मिलते हुए नजर आया है। एक बहुत बड़ा डील कंपनी ने विन किया हुआ है। यह डील किसके रिगार्डिंग है? ये डील क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने से रिगार्डिंग हमें डील नजर आया हुआ है। तो जिसके हिसाब से एचएल टेक को इस डील का आने वाले फ्यूचर में बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट नजर आ सकता है। अभी दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपने एचएल टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी ऐड किया होगा, तो कंपनी बिजनेस कहाँ कहाँ से जनरेट करता है, रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से लाता है, एंड क्या पॉजिटिव अपडेट्स है। देखिएगा, पूरा पैरामीटर्स को भी हम लोग कवर अप करेंगे, जिसके मुताबिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो यह बेसिकली कंपनी आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज 72% का रेवेन्यूज जनरेट करता है। इंजीनियरिंग एंड आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट से कंपनी क्या करता है, सर्विसेज 16% का रेवेन्यू जनरेट करता है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 12% का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। इस कंपनी का जो स्प्लिट है, वो ऑलमोस्ट अमेरिका से 56% का बिजनेस, यूरोप से 27, इंडिया से 4 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 13, यानी कि मेजरली कंपनी का जो आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है, एक तो अमेरिका से है एंड एक तो यूरोप से। बिजनेस सभी के सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज हमें कर रही है। अभी देखिएगा, आप सभी को पता होगा, जितना ज्यादा कंपनी के क्लाइंट्स ज्यादा होंगे, उतना ही कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होगा। अभी दोस्तों इस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया गया है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2022 द नंबर ऑफ $100 million clients increased to 16 and $50 million clients increased from 29 to 44% of the company revenue growth came from 50 account, 40 of which are Fortune 500 and और ग्लोबल 500 अकाउंट्स। अभी दोस्तों क्लियर कट मेंशन किया गया है, इनके क्लाइंट्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें नजर आई है। लगातार दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स हमें बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बात किया, जितना ज़्यादा कंपनी क्लाइंट्स बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ जाएगा। अभी देखिएगा कंपनी के अंदर दोस्तों अपडेट्स क्या था, अपडेट्स के बारे में बात किया। अभी हम बात करेंगे ओवरऑल एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कंपनी का वॉल्यूम्स के अंदर अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास वॉल्यूम हुआ, 61% का डिलीवरी। फिर 26 लाख का वॉल्यूम, 54% का डिलीवरी। ऑलमोस्ट 29 लाख का वॉल्यूम, 61% की डिलीवरी। 28 लाख का वॉल्यूम, 60% की डिलीवरी। यानी कि एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर ऑलमोस्ट हमें हर एक दिन 25 से 30 लाख के आसपास वॉल्यूम हमें जनरेट होता है एंड 60% की डिलीवरीज हर एक दिन
नजर आ जाती है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खासी बात है, बहुत ही पॉजिटिव वाली बात हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ रही है। साथ में दोस्तों अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी के अंदर लगातार माल बाइंग करते हैं। अगस्त 2023 का डेटा, अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहां 80 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 25 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आया हुआ है। लगातार दोस्तों अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर दोस्तों माल बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट अप्रैल महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने माल बेचा था एंड जून महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने माल बेचा था। बाकी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ह्यूज अमाउंट ऑफ माल खरीदारी करते हैं एंड जुलाई महीने के अंदर तो कोई ज्यादा ही म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ चुकी थी। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात कर ले, जिसके मुताबिक आपको बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा, एक तो कंपनी का इंपॉर्टेंट लेवल्स था जो कि एक रजिस्टेंस लेवल्स आप यहाँ बोल सकते हो 1150 रुपए का, एंड एक सपोर्ट लेवल आप यहाँ बोल सकते हो 1026 रुपए का। इन्हीं लेवल्स के बीच में कंपनी लगातार दोस्तों हमें ट्रेड कर रही थी, इसी लेवल्स के बीच में कंपनी लगातार ट्रेड कर रही थी। अभी एक पॉइंट नोट करना, ये कंपनी के अंदर जिन लोगों ने इस प्राइस रेंज के आसपास बाइंग किया होगा जो कि 1200 रुपए के आसपास, उसके बाद कंपनी के अंदर गिरावट हुआ क्योंकि मार्केट ही अनस्टेबल था। लेकिन जब सेकंड बार दोस्तों फिर से कंपनी लेवल्स के आसपास चला गया था, एक तो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर 1210 रुपए के आसपास निवेश किया होगा या फिर 1220 रुपए के आसपास निवेश किया होगा, उनके लिए कोई दोस्तों बुरी बात नहीं, बहुत ही अच्छी खासी बात है, बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर दोस्तों आपने बात किया है। इनफैक्ट जो भी लोग एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर माल खरीदारी करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, उनके लिए करंटली सही मौका है, क्योंकि एचएल टेक्नोलॉजीज का भी जो आपको टारगेट जो नजर आने वाला है ऑलमोस्ट 1360 रुपए का टारगेट आपको नजर आने वाला है एंड 1260 रुपए के आसपास करंटली ये कंपनी ट्रेड कर रही है। यहाँ अगर आप देखोगे जब भी ये लेवल्स को कंपनी ने ब्रेक किया था, डायरेक्टली कंपनी का टारगेट हमें 1360 रुपए था। सेकेंड बार कंपनी ने यहाँ आया, फिर लेवल्स ब्रेक किया, टारगेट 1360 रुपए का अचीव किया। करंटली भी कंपनी ने ये लेवल दोस्तों ब्रेक किया है, अभी सबसे पहले टारगेट आपको 1360 रुपए का इस कंपनी का बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड के बारे में। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 350% का डिविडेंड का अनाउंसमेंट दोस्तों किया गया था। इसका मतलब क्या है कि आपको इस कंपनी के अंदर 35 रुपीज का दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि अंबिका कॉटन क्या है, एक टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, 1730 रुपए के आसपास चल रही है एंड मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट 1250% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। मार्केट कैप भी कंपनी को ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। जिस तरह से करंटली टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम था, इसी की वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर भी आपको तेजी आना स्टार्ट हुआ है। सिर्फ क्वार्टर टू रिजल्ट कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करेगी उसके बाद और ज्यादा दोस्तों कंफर्मेशन हमें हो जाएगा। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, डिविडेंड के हिसाब से कंसिडर मत करना, कंपनी का बिजनेस देखना एंड उसके बाद खरीदारी करना। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लेंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड के बारे में। तो लेंसर कंटेनर की अगर बात की जाए तो 68 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है एंड अभी तक 20,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, ठीक ठाक तरीके से कंपनी अपना बिजनेस करता है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 2:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है एंड बहुत ही जल्द इस कंपनी की एग्जिट हमें आने वाली है। तो बहुत ही कम दोस्तों आपके पास मौका है। अभी अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 आपको इसके अंदर बोनस शेयर मिलने वाला है। एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास 30 शेयर इस कंपनी के, 3 शेयर इस कंपनी के हो जाएंगे। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना इस कंपनी से रिलेटेड भी दोस्तों, अगर आपको खरीदारी करना है तो स्टडी करके एनालिसिस करके उसके बाद ही खरीदारी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।